अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 10 जो है वो बात करता है कि जब आपसे आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी छीनी जाए या आपने खुद वो प्रॉपर्टी दी हो किसी दूसरे बंदे को, मगर वो प्रॉपर्टी अब आपको वो वापस नहीं कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर सेक्शन 10 के तहत जो है आप रिकवरी उसकी कर सकते हो। मगर ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि इस सेक्शन 10 के तहत आप एक ओनर को भी लायबल कर सकते हो। यानी अगर ओनर ने भी आपसे आप मतलब प्रॉपर्टी ओनर की है और वो अगर उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है, तो आप किस तरह उसके अगेंस्ट जा सकते हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ये बात की गई है कुछ हद तक। तो आज हम इसमें इस चीज को भी देखेंगे और इस पूरे सेक्शन 10 को आज हम कवर करेंगे जस्ट इन 3 एग्जांपल्स इंशाल्लाह। तो बने रहिए एंड तक। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LWK's चैनल। सेक्शन नंबर 10 तो ये क्या बात करता है, तो उसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक प्रॉपर्टी है जो कि है कार। तो कार तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो सेक्शन 10 मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्शन 8 और 9 के डिफरेंस को, उसको डीप में हमने देखा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी देखिएगा। तो सेक्शन 10 में क्या बात हो रही है कि भाई पर्सन ए ने एक प्रॉपर्टी, एक कार जो कि मूवेबल थी, उसने ट्रांसफर कर दी पर्सन बी को सिर्फ 1 साल के लिए, कि आप जो है वो 1 साल तक इस प्रॉपर्टी को यूज करो, कार को चलाओ, जो भी करो, उसके बाद आप इसको रीट्रांसफर कर दोगे मुझे, यानी मुझे जो है वो आप वापस दे देना। मगर जो है मिस्टर बी उसको अनलॉफुली डिटेन कर लेता है। 1 साल तो पूरा हो गया, ए आया लेने उससे अपनी प्रॉपर्टी, मगर बी जो है उसको नहीं दे रहा, डिटेन कर लेता है अनलॉफुली। तो ये सेक्शन 10 कहता है कि मिस्टर ए के पास ये रेमेडी है कि वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत रेगुलर प्रोसीडिंग में जाकर ले सकता है अपनी कार को वापस फ्रॉम मिस्टर बी। ये सिंपल सी एक बात है, ठीक है। किस तरह के भाई प्लांट होगी, तो रिटन स्टेटमेंट आएगी बी की तरफ से, तो जो एक प्रोसीजर चलता है, एविडेंसेस आर्ग्यूमेंट्स जो भी हैं, ठीक है, ओनर कौन था इस प्रॉपर्टी का, वो सब चीज़ें जो भी होंगी, फिर जजमेंट डिक्री, देख जो प्रोसीजर है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, वो सब चीज़ों को फॉलो करके ए जो है वो ले सकता है अपनी प्रॉपर्टी को वापस फ्रॉम मिस्टर बी। मगर यहाँ पर ये सिचुएशन को थोड़ा दूसरे अंदाज से देखो कि यहाँ पर तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी कंसेंट के थ्रू ट्रांसफर कर दी थी बी को, और फिर जो है बी अनलॉफुली डिटेन कर रहा है। हाँ, ये यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बी जो है वो मिस्टर ए से सपोज करें अगर प्रॉपर्टी को छीन कर लेता है, यानी अपनी कार, ए की कार को छीन लेता है और फिर अगर अनलॉफुली डिटेन करता है, तो फिर वो भी सिचुएशन इसी सेक्शन 10 में फॉल करती है, उसको भी इसी सेक्शन 10 के तहत डील किया जाएगा। तो पोजेशन ऑब्टेन्ड कैन बी लॉफुल और अदरवाइज। इस चीज को जो है वो इलाबोरेट किया गया है कमेंट्स के अंदर। यहाँ से आप थोड़ा इसको देखें। द गिस्ट ऑफ एक्शन, गिस्ट का मतलब होता है ग्राउंड फॉर द लीगल एक्शन। द गिस्ट ऑफ एक्शन इज द रॉन्गफुल डिटेंशन। मेन जो चीज है वो है रॉन्गफुल डिटेंशन। बंदा जो है वो, आप चाहे कंसेंट से आपने उसको प्रॉपर्टी दी हो या उसने आपसे छीन कर ली हो, अगर वो रॉन्गफुल डिटेंशन कर रहा है उस प्रॉपर्टी की, तो फिर आप सेक्शन 10 के तहत जा सकते हो, वरना नहीं। The gist of action is a wrongful detention and it is immaterial whether the defendant originally obtained the goods by lawful means or otherwise, ठीक है। और सेक्शन 49 ऑफ लिमिटेशन एक्ट यहाँ पर अप्लाई होता है कि आप विद इन 3 ईयर्स, यानी मिस्टर ए जो है विद इन 3 ईयर्स बी से ये प्रॉपर्टी को वापस रिकवर कर सकता है। अब बढ़ते हैं हम एक्सप्लेनेशन नंबर 1 की तरफ। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो कि ट्रस्टी के बारे में बात करता है, उसमें क्या बात है। मिस्टर ए है जिसने ट्रांसफर किया एक किताब को, जो कि बहुत ही नायाब किताब थी, उसने ट्रांसफर किया बी को और कहा कि ये किताब आप जब तक जिंदा हो तब तक यूज करो, ट्रस्ट फॉर द लाइफ। तो यहाँ पर बी जो है वो ट्रस्टी है। ए ने कहा कि आप जब तक जिंदा हो तब तक इस किताब को यूज करो, जब आपकी डेथ हो जाएगी उसके बाद इट शैल बी ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी मिस्टर सी। बेनिफिशियरी है कि फाइनल में जाके उसको जो है वो किताब मिलनी है। अब इसके दरमियान क्या होता है कि बी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी बी की डेथ नहीं हुई, यानी सी को किताब अब तक नहीं मिली। बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मिस्टर डी से कि आप ये किताब यूज करो और
जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो फिर मुझे किताबें वापस कर देना। मगर मिस्टर डी जो है वो अनलॉफुली डिटेन करता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बात करता है कि जो ट्रस्टी है, जिसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, वो जा सकता है किसी दूसरे बंदे के अगेंस्ट जिसने प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन किया है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात जो है वो की गई है यहाँ पर। तो बेयर रीडिंग करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1, अ ट्रस्टी में सू अंडर दिस सेक्शन। तो यहाँ पर ट्रस्टी कौन है? बी। फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है? सी का है। इन विच द पर्सन फॉर whom he is trustee is entitled। तो ये सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2, मगर उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डियर फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मिस्टर ए ने ट्रांसफर किया एक ट्रैक्टर मिस्टर बी को कि आप जो है वो काश्तकारी करो, मगर सिर्फ एक सीजन के लिए। जब वो एक सीजन कंप्लीट हो जाएगा देन आप जो है वो ट्रैक्टर जो है मुझे वापस दे दोगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक स्पेशल और टेम्पररी राइट है जो कि बी को दिया गया है। स्पेशल इस तरह के भाई ट्रैक्टर को स्पेशल पर्पस के लिए दिया जा रहा है, और टेम्पररी के एक सीजन के लिए, उसके बाद जो इसको वापस देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मिस्टर एल क्या करता है कि वो ट्रैक्टर छीन लेता है, अनलॉफुली ऑब्टेन कर लेता है बी से। तो यहाँ पर बी जो है जिसका टेम्पररी या स्पेशल राइट क्रिएट हुआ है, वो मिस्टर बी जा सकता है एल के अगेंस्ट। तो ये सिंपल सी बात है कि जिसका टेम्पररी या स्पेशल राइट क्रिएट हुआ है वो भी जा सकता है अंडर सेक्शन 10 के फॉर द रिकवरी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको इस तरह समझो कि वो एल ने प्रॉपर्टी नहीं छीनी थी, ए जो कि ओनर था उसने प्रॉपर्टी छीन ली मिस्टर बी से, अनलॉफुली ऑब्टेन कर ली, जो कि वो नहीं कर सकता क्योंकि एक सीजन तो कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले। आप किस तरह ऑब्टेन कर सकते हो अनलॉफुली उस प्रॉपर्टी को जो कि आपने ही दी थी? तो यहाँ पर बी जो है वो जा सकता है ओनर के अगेंस्ट भी फॉर दी रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये सिंपल सी बात है जो कि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में बताई गई। तो एक्सप्लेनेशन 2 में मैं एडिशनल एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ कि ओनर के अगेंस्ट भी जाया जा सकता है, मगर जो इसके अंदर एक्चुअल बात थी वो थी स्पेशल और टेम्पररी राइट की। मगर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के तहत हम ओनर के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, here the topic ends. Don't forget to like, subscribe and share this video and channel both. Khudafis. Assalamu alaikum.